यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि वो हमें इस महाउपवास काल की ऋतु में लिए चल रहा है। पवित्र सप्ताह में उसने हमें प्रवेश कराया है और आज पुण्य बृहस्पतिवार के दिन वो हमें अपनी बातों में से सिखाना और बताना और बांटना चाहता है। आइए प्रियो, हम उसके वचन में से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है लुका 22 उसका 15 में, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मेरे प्रियो, दुख भोगने से पहले अर्थात प्रभु के दुख भोगने की घड़ी आ पहुंची थी। मेरे प्रियो, कुछ सुसमाचारों में लिखा है, और दुख भोगने से पहले जब उसने जान लिया कि उसकी घड़ी आ पहुंची है, तब वो अपने चेलों से वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो आरंभ में करता था। प्रियो, उसे पता है कि जो उसके साथ थाली में हाथ डाल रहा है वो उसे पकड़वाने वाला है, लेकिन फिर भी उनसे वैसा ही प्रेम रखता रहा। आइए हम यीशु मसीह से सीखें कि चाहे कोई हमारे लिए कैसा भी हो, चाहे उसने हमें दुख दिया है, चाहे उसने हमें धोखा दिया है, चाहे उसने हमारे विषय में गलत बातें कही है, गलत बातें फैलाई है, कुछ भी हो, हम उनसे वैसा ही प्रेम रखते रहें जैसा मसीह ने हमें सिखाया है। प्रियो, यीशु मसीह कहता है मुझे बड़ी लालसा थी, और इस लालसा में उसने यहूदा को भी शामिल किया था। प्रियो, आइए हम भी हर एक जन को अपने प्रेम में शामिल करें। हर किसी के लिए उस तरस और दया और प्रेम से भरे रहें। प्रियो, यहाँ वचन कहता है बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। अर्थात फसह के पर्व के समय यीशु मसीह का यह दुख भोगना हुआ। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, यह फसह के पर्व का समय था। प्रियो, 3 पर्व थे जो परमेश्वर ने अपने लोगों को मनाने के लिए कहा था। व्यवस्था विवरण 16:16 में आप इस बात को देख सकते हैं। अखमीरी रोटी का पर्व अर्थात फसह का पर्व, सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। बाकी किसी पर्वों में भी यीशु मसीह यरूशलेम जाया करते थे, परंतु उस वक्त उनको नहीं पकड़ा गया। क्यों? ये कारण था कि फसह के पर्व के समय ही यीशु मसीह को पकड़ा जाए और उनका बलिदान किया जाए। प्रियो, याद करो उस पहले फसह को, जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से आजाद होने वाले थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी कि तुम सब घराने पीछे एक एक मेमना ले रखना और उसे बलि करना, और उसके लहू को तसले में लेकर के अपने घर के दरवाजों के चौखट पर, उन चौखटों के दोनों अलंगों और दीवट पर लगाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा थी कि चौखट पर लहू लगाया जाए, क्योंकि वो लहू ही है जो रखवाली का एक चिन्ह होगा, जो सुरक्षा का एक चिन्ह होगा, जो चिन्ह होगा कि यह लोग हमारे हैं, ये लोग इस्राएली हैं। मिस्रियों के घर में लहू का चिन्ह नहीं था, वो आपकी पहचान को दिखा रहा था, वो उनकी पहचान को दिखा रहा था कि यह मेरे लोग हैं, क्योंकि ये लहू से ढके हैं और इन पर हानि नहीं होनी चाहिए। प्रियो, ये फसह का मेमना बन करके यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, और ये चिन्ह हमें दिया कि जिस पर ये लहू लगाया जाएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जिस पर ये लहू लगाया जाएगा, वो परमेश्वर के लोग हैं और उनको दुष्ट हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रियो, यीशु मसीह फसह का मेमना था, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास ने कहा था, हे बैतलहम एफ्राता, तू जो अपने जाति भाइयों में गिना नहीं जाता, तो किसी रीति से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। एक अधिपति का निकलना बैतलहम से होना था, और परमेश्वर का जो पुत्र है वो कुंवारी मरियम से जन्म लेना था। उसे कुंवारी मरियम से जन्म लेना था, जो कि नासरत में रहती थी। कैसे वो नासरत से बैतलहम पहुंचाई जाएगी? प्रियो, परमेश्वर ने राजा के हृदय में एक बात डाली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। आप लूका 2 में इस बात को पाएंगे कि ये पहली नाम लिखाई। प्रियो, ये दुनिया में पहली बार हो रही थी। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। मेरे प्रियो, ये सब पहली बार हुआ। उस राजा के हृदय में, उस हाकिम के हृदय में परमेश्वर ने इस बात को डाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की बात पूरी होनी थी कि मरियम जो है बैतलहम पहुंचाई जाए, और उस बैतलहम के गौशाले में उस मेमने का जन्म हो, जो हमारे लिए फसह का मेमना बन करके आया था। प्रियो, जो परमेश्वर राजाओं के हृदय से बात कर सकता, हाकिमों के हृदय में अपनी बात को डाल सकता है। दुनिया के लोग, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाने हैं। लोग इधर से उधर हो रहे हैं, कोई दूर से दूर जा रहा है, ऊंटों पे बैठ कर जा रहा है, अपनी पूरी फैमिली को लेकर के जा रहा है। ये सब कुछ पूरी दुनिया में ये सब बातें चल रही हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए सराय में एक भी जगह क्यों नहीं मिलने दी? क्योंकि वो एक मेमना था और आवश्यक था कि उस मेमने का जन्म एक गौशाले में हो।
मेरे प्रियो, और चरवाहों को संदेश दिया गया। प्रियो, वो मेमना बन करके आया था। आइए उस मेमने को हम अपने हृदय में ग्रहण करें, उसके लहू को अपने 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 दीवट पर, अपने चौखट पर लगा लें, अपने दोनों अलंगों पर लगा दें, अपने परिवारों में लगा लें, अपनी कलीसिया में लगा लें। उस लहू को हम स्वीकार करें, क्योंकि वही लहू हमें जीवन देगा, वही लहू हमारी रखवाली करेगा, वही लहू हमें उस अनंत काल की जिंदगी में, उस गुलामी के बंधन से उस कनान की ओर ले जाएगा, रखवाली करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस फसह के पर्व के समय अपने चेलों को कटोरा लेकर धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, इसे लो और अपने बीच में बांट लो। उसने रोटी तोड़ी और उनके बीच में दी और कहा, यह मेरी देह है। उसने इस कटोरे को देकर के कहा, यह मेरा लहू है, यह नई वाचा में मेरा लहू है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपनी देह और अपने लहू को दे दिया, क्योंकि वो मेमना था। उसने कहा कि इस लहू को ले लो, इस लहू को ले लो, इसे ले लो, इसे लगा लो, क्योंकि ये लहू तुम्हारे लिए छुटकारा है, ये लहू तुम्हारे लिए सुरक्षा है, ये लहू तुम्हारे लिए चंगाई है, ये लहू तुम्हारे लिए शुद्धता है, ये लहू तुम्हारे लिए पवित्रता है, ये लहू तुम्हारे लिए चिन्ह है कि तुम परमेश्वर के लोग हो। इस लहू को ले लो। उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपनी देह को दे दिया मेरे प्रियो, कि कोड़ों की मार से वो देह छलनी छलनी हो जाए, उस लहू से, उस कांटों के मुकुट से वो देह छलनी हो जाए। उसने उस देह को दे दिया कि तुम उसे ग्रहण करो और अपने जीवन में उस आत्मिक चंगाई, उस शारीरिक चंगाई, उस पूर्ण छुटकारा जो सर्वसिद्ध है, जो सर्वसिद्ध बलिदान है, उस बलिदान के छुटकारे को पालो। प्रियो, आइए हम यीशु मसीह की तरह अंत तक सभी लोगों से वैसा ही प्रेम रखते रहें जैसा मसीह ने रखा, और मसीह को ग्रहण कर लें, क्योंकि वही हमारा छुटकारा है। प्रियो, वचन कहता है, भोजन के उपरांत उसने पानी लिया, अंगोछों से अपने कमर बांधी और अपने चेलों के पांव धोने लगा। मेरे प्रियो, उसने पांव धोए, वो पांव जो हमारे चाल चलन को दर्शाता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं ना, जब हम उस लहू और देह को ले लेते हैं ना, जब हम मसीह को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं ना, जब हम उसे अंगीकार कर लेते हैं ना, तो वो हमारे चाल चलन को धो देता है, वो हमारे चरित्र को धो देता है। अब पुराना कुछ भी नहीं रहा, अब पुराना कुछ भी बाकी नहीं रहता, हम नए हो जाते हैं। और प्रभु कहता है, अब तुम शुद्ध हो, अब तुम शुद्ध हो। मेरे प्रिय, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं। और वह हमें इस बात को भी समझाता और सिखाता है कि जैसे मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे की चाल चलन को देख करके उनका मजाक नहीं या उनकी बातों को फैलाना नहीं, पर उनको माफ करना चाहिए। उनके चरित्र को धोने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें नम्र होना चाहिए। उसने नम्रता और दीनता हमें सिखाई, उसने हमें छोटा बनना सिखाई। ये प्रिय, हम नम्र और दीन हो जाओ, उस मसीह को अपने अंदर आज इस मॉन्डी थर्सडे के दिन ग्रहण कर लें। उसने अपनी देह और अपने लहू को दे दिया, उसने दे दिया मेरे प्रियो, और कहा इसे ग्रहण कर लो। और जब कभी मुझे याद करो, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो, यही करना मेरी याद में। आइए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, मसीह को ग्रहण कर लें अपने जीवन में, उसके लहू को लगा लें, उसकी देह को ले लें, क्योंकि वो फसह का मेमना होकर के हमारे लिए आया। उसके चरित्र को, उसकी बात को ले लें और अपने चाल चलन को उसे धोने के लिए दे दें, ताकि हम धोए जाएं और पाक साफ किए जाएं, शुद्ध हो जाएं और प्रभु की महिमा कर पाएं। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।